तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जितने भी हमारे इंडियन नेवी एसएसआर एमआर के भाई बहन हैं जो कि 2025 में वर्दी पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। और आपको ये वीडियो पसंद आए, कहीं ना कहीं ये लगे कि आपका भाई सही कह रहा है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन करना। और इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि इंडियन नेवी जो वैकेंसी आने वाली है उसमें तैयारी कैसे करनी है, जिससे कि हमारा 2025 में सिलेक्शन हो जाए, 2024 में नहीं हुआ तो, ठीक है ना। और उसके साथ ही साथ कई सारे भाइयों का डाउट बनता है कि भैया इनटेक 1 2025 में मेरा हो जाएगा कि नहीं होगा, तो इसके ऊपर भी आपका पूरा डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक। और इनटेक 1 2025 वाले में किन भाइयों का नहीं होगा और किन भाइयों का होगा, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी 100 वीडियो बना रखे हैं भाई। मैं सोचता हूं कि आप लोगों के जितने सारे डाउट आते हैं मैं वीडियो के माध्यम से उन्हें बता दूं, ठीक। एक कैंडिडेट्स को बताने से अच्छा एक वीडियो डाल दो। अब कई सारे लोग उसमें गाली देते हैं कि व्यू के लिए, ठीक भाई, हम व्यू के लिए काम करते हैं, हम पैसा बनाने के लिए काम करते हैं। आप बस इस वीडियो को देखिए, जो भी आपकी इच्छा है आप मेरे बारे में सोच सकते हो, क्योंकि मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ ना, कुछ मतलब फ्री में आपको नॉलेज दे रहा हूँ, फ्री में मैं बता रहा हूँ, तो आप लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आती। अभी चीज़ आपको बताऊंगा, सब कुछ समझ में आएगी मेरे भाई, आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको तैयारी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। सबसे पहले इंडियन नेवी एसएसआर की बात करते हैं कि नेवी एसएसआर में जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, मतलब कि आपकी इनटेक 1 2025 की फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें कैसे आप लोगों को सिलेक्शन पाना है और कैसे किन भाइयों का सिलेक्शन होगा। तो मेरे भाई, अगर मैं बात करूं कि उसमें कितने लोगों का मतलब नाम आएगा, तो मैं अगर फाइनली बात करूं तो देखो भाई, 1 2 3 4 5 नंबर वाले जितने भी हैं कैंडिडेट, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। लेकिन कई सारे भाइयों के 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, तो आप कहीं से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका फाइनली हो जाएगा मेरे भाई, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कई सारे लोग यूट्यूब पर बोलते हैं कि फाइनल मेरिट नहीं आएगी, तो भैया उनको बोलने दो, आप अपना काम करिए, उनको अपना काम करने दीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा बहस करने की या ज़्यादा पीछे पड़ने की किसी की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक। अब कई सारे भाइयों का, उनको लग रहा है, उनका दिल गवाही कर रहा है कि मेरा अब की बार नहीं होगा और मैं तैयारी करने में आऊँ, ठीक है ना। कई सारे लोगों का बात बन रही है, कई सारे लोगों के मन में आती है बातें। तो भैया कई सारे लोग क्या करते हैं कि कहीं कहीं पूछते हैं कि मैं कहाँ से तैयारी करूं, मैं कौन सी बुक पढूं। अरे भाई, थोड़ा सा तो अकल लगाओ, थोड़ा सा सेंस लगाओ कि भैया कितने जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, आप एक बार देख लो जाके, आपकी कोई मदद करता हो तो आप बताइएगा। जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं सभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, उसके बाद अपना कोर्स बेचेंगे। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? बताओ भाई, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कमेंट में गाली दे दो भाई, वो चीज़ मुझे सुकून है। लेकिन सभी टीचर अपना अपना कोर्स बेच रहे हैं। भैया आओ 1000 में ले जाओ, भैया आओ 500 में ले जाओ, भैया आओ 400 में ले जाओ, लेकिन भैया का सिलेक्शन हो या ना हो कोई कंफर्म नहीं है। समझ रहे हो ना बात मेरी? मैं भी उसी फेज से गुजरा हूँ जिस फेज से आप गुजर रहे हो। आपको लग रहा होगा कि मैं ही, मतलब उन टीचरों का क्या काम है कि फाइनली उनको कोर्स से निकालना है, और अभी वैकेंसी का आधा साल बाकी है, मतलब कि 6 महीने 5 महीने से ज़्यादा बाकी है भाई। मई में, मिड मई में आपकी इनटेक 2 2025 की वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी से कोर्स सेल करना स्टार्ट हो चुका है। बता रहा है कोई कौन सा बैच बन चुका है, कोई कौन सा बैच बन चुका है, मतलब तैयारी स्टार्ट है। कोई बच्चों की नहीं सुनता कि नहीं हुआ है तो लाओ एक लाइव सेशन लें और सभी बच्चों के डाउट सुने और किसी के हर एक भाई के डाउट क्लियर करें। लेकिन कोई डाउट नहीं क्लियर करता, सब अपना कोर्स बेच रहे हैं और सब उसमें एनरोलमेंट करोगे, उनको गाली कोई नहीं देगा, क्योंकि नहीं दोगे ना भाई, क्योंकि बड़े टीचर हैं भाई। आप लोग 100% में 90% लड़का कोर्स लेगा और 90% में सिर्फ मात्र 5% लड़के उस कोर्स को ईमानदारी से पढ़ेंगे। नहीं तो जो लड़के बचेंगे, 75-80% जितने भी लड़के बचेंगे, सभी भैया कोर्स लेकर इनरोलमेंट होकर 400-500 रुपये अपने मम्मी पापा का गंवा के फाइनली घर में बैठेंगे, फाइनली घूमेंगे। ठंडियों का सीजन आ गया, निमंत्रण वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, तो बस निमंत्रण में जाएंगे, किसी की बारात जाएंगे, किसी के तिलक में जाएंगे, भैया यही सब चलेगा और एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। मिड मई में जब वैकेंसी आएगी तो अरे यार भाई कैसे हो गया, अब तो तैयारी करनी है। कई सारी चीज़ें मन में आएंगी, फिर तैयारी स्टार्ट करोगे, फिर भैया ये बता दोगे, भैया वो बता दो, फिर हर चैनल पे भैया कमेंट करोगे, मैं जीके कहाँ से पढूं, मैं फिजिक्स कहाँ से पढूं, मैं मैथ कहाँ से पढूं, मैं कौन सी बुक पढूं। कई सारे फिर डाउट बनते हैं आप लोगों के, तब डाउट कोई क्लियर नहीं होता और फाइनली फिर सिर पर एग्ज़ाम आ जाता है। उसके बाद क्या करते हो, एग्ज़ाम आने के बाद फिर किसी का पेपर नहीं निकलता भाई। तो मेरे भाई मेरी बात मानो और अभी से लग जाओ, अगर आपका टारगेट इनटेक 2 2025 है, क्योंकि अभी से आप अगर नहीं लगोगे, अगर अभी आप सोचोगे कि मैं कहीं ना कहीं मैं निकाल ले जाऊंगा पेपर, बहुत अच्छी बात है आप निकालिए, लेकिन
तैयारी को अपने बेटर रखिए। मतलब कि आप बुक परचेज कीजिए, अरिहंत की बुक लीजिए, लूसेंट की बुक लीजिए, मार्केट में इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं। आप उन किताबों को लीजिए भाई, और उन किताबों को लेकर अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है ना। और उन किताबों से पढ़िए। अब कई सारे लोग पूछते हैं भैया मैं एमआर में हूँ, मुझे बुक लेनी चाहिए, किसी का कोर्स लेना चाहिए। तो मैं कहता हूँ अगर आप पहले बुक से तो पढ़िए, अपनी कैपेसिटी तो नापिए कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है, मेरे अंदर कितनी क्षमता है किसी एग्ज़ाम को बीट करने में। बट आप लोग नहीं करोगे, आप लोग सीधा, यार आपको क्या लगता है कि आपको 400-500 रुपये आपको बहुत ज़्यादा थोड़ी है आप लोगों के लिए। भाई बड़े आदमी हो भाई, बड़े आदमी होते तो अग्निवीर ना ज्वाइन करते। सौ की सीधी एक बात, मिडिल क्लास से हो, मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, और सभी लोग सोचते हो कि भाई नौकरी मिल जाए, माँ बाप का सहारा हो जाऊँ। तो भैया ईमानदारी से तैयारी कर लो। अब तैयारी कैसे करनी है मेरे भाई, एक चीज़ याद रखना कि संघर्ष के टाइम में आपको कोई साथ नहीं देगा। जब सफलता का टाइम आएगा ना, तो यही सारे टीचर्स भी और यही यूट्यूबर भी आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, नहीं कोई आपको नहीं बुलाएगा, सब भूल जाएंगे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो, ठीक। और आपको तैयारी अब कैसे करनी है, काफ़ी सारी बातें मैं कह चुका हूँ जोश में। जोश क्या भाई, मुझे लगता है कि सबका सिलेक्शन हो जाए, सभी लोग सफल हो जाओ यार। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं यूट्यूब क्यों बनाया हूँ, मैं आप लोगों के बीच आने चाहता था और मैं आप लोगों के बीच आया। अगर मैं बात करता हूँ कि आप लोगों को तैयारी अब कैसे करनी है, तो मेरे भाई आपको तैयारी, आप किताब खरीदिए, मार्केट में जाइए, अरिहंत की, लूसेंट की, जितनी किताबें हो सकती हैं, नेवी एसएसआर की, नेवी एमआर की, आप किताबें सब परचेज़ कीजिए। उन किताबों को लेकर आइए, एक टाइम टेबल बनाइए कि मतलब कैसे हमें पढ़ाई करनी, और उस टाइम टेबल को अपने जहाँ पर आप स्टडी जहाँ करते हो वहाँ पर चिपकाइए कि इतना मुझे टारगेट है, इतना मुझे करना है। आपको 4 से 5 घंटे डेली टाइम देना है मेरे भाई। मैं वादा करता हूँ कि मार्च तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और आप मार्च के बाद एक इतना अच्छा जोश आएगा ना कि अब मैं एग्ज़ाम निकाल ले जाऊँगा। आपकी अंदर से दिल आपका गवाही करेगा कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। ये चीज़ याद रखना। तो आपको मार्केट से किताबें लानी है एसएसआर एमआर की, उसके बाद उन किताबों को पढ़ना है। अब कई सारे लोग पूछते हैं किसका कोर्स लें, किसका कैसे क्या करें। तो मेरे भाई आप किसी का भी कोर्स लें, मैं कोर्स लेने को नहीं मना कर रहा हूँ कि आप कोर्स इनका लीजिए या उनका लीजिए, आप किसी का भी कोर्स लीजिए, लेकिन पहले उस टीचर को देखिए। और कई सारे टीचर क्या करते हैं, यूट्यूब पर फ्री पढ़ाते हैं, ठीक ना। फ्री का मतलब आपको जीके की क्लासें देंगे, आपको साइंस की क्लासें देंगे, मैथ की क्लासें नहीं देंगे। और फिर आप सोचोगे यार मैथ की क्लासें कहाँ से लें, फिर आपको उनका कोर्स इनरोलमेंट करोगे। मतलब उनका माइंड सेट इतना तगड़ा होता है, किसी तरह बच्चों को फंसाना है मेरे भाई, किसी तरह बच्चों को फंसा लो। 400-500 रुपये, आप 500 रुपये देते हो, आपके लिए बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन उन टीचरों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है भाई। करोड़ों करोड़ों रुपए एक वैकेंसी से निकालते हैं मेरे भाई। तो आप किताबें पढ़िए ना, और अगर आप लूसेंट किताब पढ़ लेते हो ना, जीके जीएस का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप ना फंसा पाओ। अगर आप अरिहंत की किताब से मैथ लगा लेते हो, उसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। आर.एस. अग्रवाल लगा लो मेरे भाई, और लूसेंट की आप साइंस की पढ़ लो। कहता हूँ कि एमआर में क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा, एसएसआर में क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। टॉप अब सेम क्वेश्चन थोड़ी आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सेम क्वेश्चन नहीं आता। तो इसी तरह आप तैयारी बेस्ट करते रहो, और जो वैकेंसी आने वाली ना भाई, उसमें अपना एक 100% दो, दिल पर हाथ रख के कह दो कि आज से मुझे तैयारी करनी है, आज से मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर भाई पढ़ने की नीयत से हो ना, तो सिलेक्शन जरूर होगा, आप भी आईएनएस चिल्का जाओगे। नहीं अगली बार देखोगे कि आईएनएस चिल्का आपकी वाला बैच भी चला जाएगा 2025 वाला, फिर आप पूछोगे कि यार भैया इनटेक 1 2026 आएगी कि उसी में मर्ज हो जाएगी। कई सारी चीज़ें होती हैं। तो भैया तैयारी कर लो, और तैयारी नहीं करोगे ना पछताओगे मेरे भाई, पछताओगे, दिन दिन पछताओगे। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से रणनीति बना के तैयारी करो कि मुझे एमआर में इतना सिलेबस है, और मुझे चिपका के रख लो कि ये टॉपिक क्लियर, ये टॉपिक क्लियर, ये टॉपिक क्लियर। उसी तरह एसएसआर में भी एक रणनीति बना के जब पढ़ोगे ना, और 4 से 5 घंटे आपको पढ़ाई करनी है तो करनी है भाई। इतने बड़े दिन में भाई 4 से 5 घंटे आप निकाल सकते हो। और भाई मोबाइल उतना लिमिट भर चलाओ, यूट्यूब की आदत डालो कि मुझे यूट्यूब चलाना है, यूट्यूब पर जीके की क्लासें पढ़नी है, या फिर मुझे कुछ भी करना है, लेकिन मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना है। मैं कहता हूं कि 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जितना भी टाइम बचा है, आप एक बार लग जाओ। मैं कहता हूं कि आपका स्टेज फर्स्ट भी निकलेगा, स्टेज सेकंड भी निकलेगा, और आप फाइनली वर्दी पाओगे मेरे भाई, ये वादा रहा भाई का। लेकिन आप तैयारी नहीं करोगे तो भाई इसी तरह पछताते रहोगे, और ये सोचो कि आज तैयारी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो भाई आप किसी का भी कोर्स लो, लेकिन पहले आपको किताबें लेकर आओ और किताबों से पढ़ो, फिर आपको कोर्स लो। भाई अभी कहेंगे इतनी छूट चल रही है, अभी कह रहेंगे इतनी छूट चल रही, किसी की छूट ना मानो। जब एग्जाम आपका नहीं होगा ना, तो कोई नहीं पूछेगा मेरे भाई, आपको कोई पैसा नहीं वापस करेगा, ना ही आपको कोई ये
आपका वीडियो कॉल करके या फिर ऑडियो कॉल करके कोई ये नहीं पूछेगा बेटा अगली बार तैयारी करना, कोई नहीं बोलेगा। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा कोचिंग में कि आइए इंटरव्यू दीजिए, जिससे कि हमारा और प्रचार हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ईमानदारी से तैयारी करो। और कहीं भी आपको मेरी वाणी में या मेरी बात में कहीं भी आपको बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। तो आपको बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि तैयारी करो अच्छे से और अपना 100% बेस्ट दो भाई, और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ये मैं कहता हूँ, मेरी बात याद रख लो। तो जितने भी भाई मेरी बात से सहमत हो एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और जिन भाइयों को बुरा लगा हो एक बार गाली जरूर दे दीजिएगा। जय हिंद भाई, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।